हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लेके आए हैं पार्ट 4 ऑफ द जुलाई करंट अफेयर सीरीज में इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट रही इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों, ये पिछली वीडियो में हमने नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस के बारे में जाना था, उसका वीडियो आप देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की गई हैं और आज हम जानने वाले हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, इंटरनेशनल अफेयर्स का पिछले मंथ का जो जून का वीडियो था वो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो इसलिए मैंने इंटरनेशनल अफेयर्स के वीडियो को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो पहले पार्ट में हम आज वाले वीडियो में देखेंगे इंडिया के नेबरहुड रिलेशंस, उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स, और सेकेंड पार्ट जो इसको फॉलो करेगा उसमें हम जानेंगे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से रिलेटेड इंडिया के इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़। तो आज देखेंगे इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ हम देखने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्राक कैनाल के बारे में जानेंगे, कहाँ पे है ये, चाइना इसे क्यों डेवलप करना चाह रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन ओशन में और साउथ चाइना सी में, तो इसके बारे में जानेंगे हम। फिर हम जानेंगे इंडिया ने 47 चाइनीज ऐप्स को और बैन किया है, उसके बारे में जानेंगे। चाइना ने कुछ भूटान का पार्ट क्लेम किया है, जो कि अभी हमने पिछले वीडियो में जून की वीडियो में जाना था कि व्लादिवोस्टोक रशिया तक में लैंड क्लेम कर लिया था नेटिजन्स ने चाइना के। तो ये ऑफिशियली चाइना ने क्लेम किया है भूटान के अंदर पार्ट, कौन सा किया है वो देखेंगे। चाबहार का रेलवे प्रोजेक्ट, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, वो देखेंगे कि चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट है क्या, इंडिया के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्या खबर आई थी। फिर हम देखेंगे कि यूएस ने पहली बारी फंड किया है तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। ये तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल क्या है और यूएस ने इसे फंड क्यों किया है, ये देखेंगे। फिर हमने इंडिया ने 10 डीजल लोकोमोटिव्स बांग्लादेश को दिए हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी में और दोनों देशों के रिलेशंस में, वो देखेंगे। इंडिया के कुछ न्यूज़ चैनल्स नेपाल ने बैन किए थे, इस न्यूज़ के बारे में जानेंगे। डाइमर बाशा डैम क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है और इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस में ये क्या इफेक्ट डाल रहा है, वो देखेंगे। फिर आज़ाद पतान और कोहाला डैम भी देखेंगे, इससे रिलेटेड ही है ये डाइमर बाशा डैम से न्यूज़। तो लास्ट में हम न्यूज़ देखेंगे मॉरिशियस ने सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी के साथ, इस न्यूज़ को जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले क्राक कैनाल क्या है, तो देयर आर टॉक्स टू रिवाइव द क्राक कैनाल प्रोजेक्ट इन थाईलैंड। तो थाईलैंड में ये कनाल बनाने का प्रपोजल है, बहुत ही पुराना प्रपोजल है, इसको रिवाइव करने की बात छेड़ी गई थी। तो इस न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं ये है क्या। तो इसका प्रपोजल पहले 350 साल पहले ये चला आ रहा है कि हम एक कनाल बनाएंगे थाईलैंड के अंदर, और 1950 से ये 20वीं सेंचुरी में चल रही है बात कि ये कनाल बनानी है, पर ये बना नहीं जा रही है। इसके बहुत ज़्यादा अलग अलग रीजंस हैं कि जो इसकी फेवर में है और कुछ इसके अगेंस्ट में भी हैं। तो ये मैं आपको पूरी दिखाऊंगा कहाँ पे है मैप में पूरी, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है अगली स्लाइड में। तो पहले हम बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर मैप में समझा दूंगा। तो ये गल्फ ऑफ थाईलैंड को कनेक्ट करेगी अंडमान सी के साथ, तो यानी कि साउथ चाइना सी का एक पार्ट है गल्फ ऑफ थाईलैंड और इंडियन ओशन का एक पार्ट है अंडमान सी, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पार्ट्स है। उस दोनों को ये कनेक्ट करेगी अक्रॉस द क्रा इस्थुमस इन सदर्न थाईलैंड। अब क्रा इस्थुमस क्या है ये बता देता हूं मैं आपको। इस्थुमस होता है एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कि सी के अंदर होती है, जो कि 2 बड़े बड़े लैंड्स को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि कनेक्ट कर रही है 2 बड़े बड़े पीसीस ऑफ लैंड को, उसको कट करते हुए एक कनाल बनाने का प्रपोजल है। इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली होगी 100 to 130 किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑन द इस्थुमस। ठीक है, और इससे फायदा क्या होगा कि ये 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कम कर देगी ट्रैवल का जो कि रिक्वायर्ड होता है, और 2-3 दिन हमारा टाइम बचेगा इस कनाल के बनने से। तो अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ ये क्या है। तो ये 21st सेंचुरी में जो चाइना BRI के अंडर सिल्क रूट बनाना चाहते हैं, मरीन टाइम सिल्क रूट बनाना चाहता है, उसका एक पार्ट है। तो आपको दिखाता हूँ ये कैसे टाइम बचा रही है कैनाल और ये क्या सिग्निफिकेंस है चाइना के लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है ये कैनाल।
तो ये मैप में आप देख सकते हैं, मैं आपको रूट दिखा रहा हूँ कि ये यूरोपियन कंट्री से यानी कि मेडिटेरेनियन सी से, ये जो मेडिटेरेनियन सी है यहाँ से अगर यूरोप में कनेक्ट करने के लिए थ्रू सी और चाइना के ईस्ट कोस्ट से ये रूट अभी लिया जाता है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से थ्रू स्वेज कैनाल, यहाँ पे स्वेज कैनाल है, थ्रू रेड सी, गल्फ ऑफ ईडन, यहाँ पे चाइना के कुछ अपने बेसिस भी बना लिए। यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, यहाँ मॉरिशियस में, श्रीलंका में हनबन तोता पोर्ट चाइना ने डेवलप किया है। यहाँ पे चट्टोग्राम या चिटोग्राम पोर्ट डेवलप किया है चाइना ने। म्यांमार में पोर्ट डेवलप किया है। और यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट जो मैंने आपको जून की करंट अफेयर सीरीज में बताया था, स्ट्रेट ऑफ मलाका, यहाँ से पास करना पड़ता है चाइना को सारे क्रूड और जो भी उनकी वेसल्स हैं, तभी वो ईस्ट कोस्ट में पहुंचती हैं। तो स्ट्रेट किस किस के बीच में है? ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ये स्ट्रेट है। इस चैनल के थ्रू ये चाइना की वेसल्स को जाना पड़ता है। तो अगर इस चोक पॉइंट को बंद कर दिया जाए, नेवी द्वारा गार्ड कर दिया जाए, जो हमारे अंडमान निकोबार यहाँ पे कमांड है नेवी की, उसके थ्रू हम इसको ब्लॉक कर दें, तो ये चाइना को यहाँ पे ट्रेड करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये इंटरनेशनल चोक पॉइंट है। इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको जून वाली करंट अफेयर्स की वीडियो में समझा चुका हूँ। तो इसके थ्रू ऑल्टरनेटिव रूट क्या है, ये देखते हैं। तो यहाँ सदर्न थाईलैंड है इस एरिया में, यहाँ पे इस लैंड के थ्रू, अब ये इस्तुमस कैसे, पहले ये समझिए, ये बड़ा पीस ऑफ लैंड है नॉर्दर्न थाईलैंड और ये सदर्न थाईलैंड है। तो यहाँ इस नैरो पीस ऑफ लैंड के अंदर 100 से 130 किलोमीटर की एक कनाल बना दी जाएगी, जिसके थ्रू चाइना डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है इस रूट को। और ये वाला डिस्टेंस चाइना को ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ मलाका से उसकी शिप्स को नहीं जाना पड़ेगा। तो चोक पॉइंट एक तो अवॉइड हो रहा है, तो ये सिग्निफिकेंस है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है? 2-3 दिन बचेंगे। 1200 किलोमीटर का ये एक्स्ट्रा रूट जो है यहाँ पे, जो इसके थ्रू जाना पड़ता है, ये सारा चाइना को ट्रेवल नई शिप्स को करना पड़ेगा। तो ये 2-3 दिन का फ्यूल भी बचाएगा, तो कॉस्ट भी बचेगी चाइना को। तो ये कैनाल बनाने का प्रपोजल है, क्राक कैनाल थ्रू सदर्न थाईलैंड। अब इसका ऑब्जेक्शंस क्या क्या है थाईलैंड में? थाईलैंड में कहा जाता है कि ये नॉर्दर्न थाईलैंड और सदर्न थाईलैंड के बीच में डिवाइड क्रिएट कर देगी कैनाल, 2 अलग अलग रीजन्स बन जाएंगे, क्लियरली डिमार्केट हो जाएंगे। तो ये यूनिटी के लिए थाईलैंड की सही नहीं है। और दूसरा कंसर्न क्या है कि 120 किलोमीटर की कनाल बनाई जाएगी, मिट्टी निकाली जाएगी, तो ये एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करेगी। तो ये कंसर्न्स हैं इस कैनाल को लेके। अगली न्यूज़ पे आते हैं, इंडिया बैन्स 47 मोर चाइनीज ऐप। तो जुलाई में हमने देखा था कि इंडिया ने बैन की थी 59 चाइनीज ऐप, जिसमें कि टिकटॉक थी, यूसी ब्राउजर, वी चैट, शेयर इट, ये सब बैन की गई थी। अब प्रेजेंटली इस महीने में क्या किया गया है, 47 और ऐप्स को बैन किया गया है जो चाइना की हैं, और जो क्लोन्स थी या इनका ही नाम से कुछ वेरिएंट्स थी इन ऐप्स का, उनको बैन कर दिया गया है। अब इसका ग्राउंड क्या दिया गया? ऑपरेशनल एथिक्स की जो डेटा है वो चाइना को वापस भेजती हैं, चाइनीज गवर्नमेंट को ये पर्सनल डेटा सेंड करती हैं ऐप्स, और इसको बैन किया गया है अंडर 69A सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। और इसको बैन किस लिए किया गया है? ऑन द प्रीमाइस वही जो 59 ऐप्स को किया गया था, दैट दे आर प्रेजुडिशियल टू द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इस बेसिस पे इन 47 ऐप्स को भी बैन किया। अगली न्यूज़ आइटम पे देख लेते हैं। चाइना बहुत क्लेम कर रहा है आजकल, बहुत देशों के हिस्सों को क्लेम कर रहा है, रशिया तक के क्लेम कर दिया था, जो कि नेटिजन्स ने किया था, चाइना ने ऑफिशियली नहीं किया था। बट ये ऑफिशियल क्लेम किया गया है भूटान की लैंड के ऊपर। अभी पीछे नेपाल में भी कुछ हिस्सा चाइना ने क्लेम किया है, कजाकिस्तान में भी कुछ क्लेम किया है। तो ये एक और क्लेम सामने आया है भूटान के अंदर। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये जगह है साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि ईस्टर्न भूटान के अंदर है, हमारे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है, भूटान और अरुणाचल प्रदेश के, आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल जो हुआ था, उसके अंदर ये क्लेम पुट अप किया गया है चाइना द्वारा। तो ये पहली बारी है कि चाइना ने ईस्टर्न सेक्टर में क्लेम किया है नियर अरुणाचल प्रदेश। और आप देख सकते हैं मैप में कि ये चाइना है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चाइना है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये भूटान है, ये सिक्किम है, और यहाँ पे क्लेम किया है। चाइना से कोई इस
इनका कोई डायरेक्ट लिंक ही नहीं है जगह का जहाँ पे इन्होंने क्लेम किया है। तो ये कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसी कोई जगह क्लेम की है चाइना ने जहाँ पे उसका कोई डायरेक्ट लैंड कनेक्शन ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश है या भूटान है, यहाँ बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है चाइना से, तो पहली बार ऐसा कुछ क्लेम किया है। और उन्होंने एक पैकेज ऑफर किया है भूटान को कि वो कुछ आपस में ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर में सेटल कर सकते हैं अगर एज अ पार्ट ऑफ पैकेज सॉल्यूशन टू द डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स। भूटान की डायरेक्टली कोई रिलेशंस नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है चाइना के साथ, ये इंडिया के थ्रू ही होता है। तो भूटान की जो एम्बेसी है इंडिया ने, उसने डीमार्क इशू किया था चाइनीज मिशन को कि सैटकैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भूटान का इंटीग्रल पार्ट है, और चाइना का क्लेम को रिजेक्ट किया था। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, भूटान डज नॉट हैव एनी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना। अगली न्यूज पे आते हैं, चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट। तो न्यूज में क्या था कि देयर वाज अ रिपोर्ट जिसमें कहा गया था कि ईरान ने इंडिया को हटा दिया है चाबहार रेल प्रोजेक्ट को। किस लिए? क्योंकि फंडिंग के अंदर डिले कर रहा है इंडिया इस बेसिस पे। अब ये रिपोर्ट आई थी, लेकिन एक हफ्ते बाद ही चाइना ने ये क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा ये रिपोर्ट गलत है, और इंडिया जो है वो अभी भी इस प्रोजेक्ट का पूरा पार्ट है। अब चाबहार जादेहान रेलवे प्रोजेक्ट है, ये क्या करेगा? चाबहार जो पोर्ट है हमारा, इंडिया जो डेवलप कर रहा है ईरान के अंदर, उसको कनेक्ट करेगा जादेहान से। जादेहान एक अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास ईरान के अंदर सिटी है, उसको कनेक्ट करेगा। तो ये एक तरह से इंडिया का गेटवे बन जाएगा टुवर्ड्स द सेंट्रल एशिया। और जैसे कि मैंने बताया, चाबहार जो पोर्ट है वो इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि ट्रेड किया जा सके सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ। और इसको ग्वादर पोर्ट जो चाइना जो डेवलप कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसका काउंटर माना जा रहा है कि इंडिया चाबहार पोर्ट ग्वादर पोर्ट के रिस्पॉन्स में बना रहा है। अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ ये क्या है। तो ये है ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर, और ये इंडिया ने और अफगानिस्तान ने मिलकर ईरान के साथ डेवलप किया है चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर। इससे क्या होगा कि इंडिया, क्योंकि ये पाकिस्तान के थ्रू डायरेक्टली सेंट्रल एशिया से ट्रेड नहीं कर सकता, वो थ्रू दिस पोर्ट चाबहार से जादेहान से अफगानिस्तान के अंदर इंडिया डेलाराम जारांज हाईवे ये भी डेवलप कर रहा है अफगानिस्तान की सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए। तो इनके थ्रू इंडिया सेंट्रल एशिया से ट्रेड करेगा यहाँ पे। तो ये रेलवे प्रोजेक्ट था चाबहार से जादेहान। तो ये प्रोजेक्ट इंडिया डेवलप कर रहा था, इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। और जो देलाराम जरांज हाईवे है वो BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की, वो 218 किलोमीटर का एक हाईवे बना रही है जो कि कनेक्ट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर हेरात को कंदहार से, और ये देलाराम में मीट कर रहा है इस हाईवे को। यानी कि ये जो जादेहान से कनेक्ट कर रहे हैं देलाराम के अंदर, वहाँ पे देलाराम में ये देलाराम जरांज हाईवे से कनेक्ट करेगा, जिससे कि हम सेंट्रल एशिया में आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। अगली न्यूज़ पे आते हैं, यूएस ने पहली बारी फंड किया है तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। तो ये जो रेड पार्ट देख रहे हैं आप मैप में, ये तिब्बत है एरिया जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर पे है और उत्तराखंड से, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से भी। तो इसमें क्या देख लेते हैं, पहली बारी यूएस ने डायरेक्टली फंड्स प्रोवाइड करे हैं तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल को, और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID, ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएस गवर्नमेंट की, जिसने $1 मिलियन दिए हैं किसको? सार्ड फंड, यानी कि सोशल एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट फंड है, जो सोशल डेवलपमेंट के लिए है तिब्बतन पीपल की। वो फंड को इन्होंने $1 मिलियन दिए हैं, जो कि एक सेटअप किया गया है फंड तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल द्वारा, जिसको ही कहा जाता है सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हेडक्वार्टर जिसका बेस्ड है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इसको फंड करा है यूएस ने पहली बारी। अब CTA क्या है, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये देख लेते हैं। दलाई लामा ने सेटअप की थी CTA ऑन 29 अप्रैल 1959। तो जब चाइना ने लासा पे कब्जा कर लिया था, तिब्बत को कब्जा कर लिया था, तो दलाई लामा वहाँ से आ गए थे इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर धर्मशाला के अंदर ये बेस्ड है हिमाचल प्रदेश के अंदर मैक्लोडगंज के पास। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा ये। तो 1959 में ये आए थे और ये इंडिया में इनको एक गेस्ट की तरह जगह दी गई थी। तो इसको माना जाता है, ये CTA अपने आप को कहते हैं कि ये कंटिन्यूएशन है तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, यानी कि जो तिब्बत में गवर्नमेंट थी वो यहाँ पे इंडिया में कंटिन्यू हो रही है, ये इनका कहना है।
अब इंडिया इनको गेस्ट मानती है दलाई लामा को, ये क्योंकि क्या है कि चाइना जो है वो विरोध करता है कि इंडिया ने इनको शरण क्यों दी है, तो इसलिए इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ इनको गेस्ट की तरह रख रहे हैं, हम ये गवर्नमेंट नहीं मानते हैं, चाहे ये सीटीए अपने आप को गवर्नमेंट बताती है। ठीक है, तो हमने फॉर्मली एक्नॉलेज नहीं की है ये गवर्नमेंट, और इंडिया ने पर इनको अलाउ करा है कि ये कितने भी अमाउंट का फंड इस फंड के थ्रू ले सकते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री द्वारा या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो सार्ड फंड के अंदर यूएस ने $1 मिलियन डोनेशन दी है। अगली न्यूज देख लेते हैं। इंडिया टू हैंड ओवर 10 डीजल लोकोमोटिव्स टू बांग्लादेश। इंडिया ने 10 रेलवे लोकोमोटिव्स दी हैं बांग्लादेश को, उनको मॉडिफाई करके बांग्लादेश के ट्रैक और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पूरा मॉडिफाई करके ये 10 रेलवे के लोकोमोटिव दिए हैं। और ये क्या करेंगे, इट विल एनहांस कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स एंड बूस्ट ट्रेड एंड क्रिएट्स न्यू सप्लाई चेन। तो ये दोनों कंट्रीज को कैसे बेनिफिशियल है मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा। और इट इज इन अकॉर्डेंस विद नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो ये 2 पॉलिसी हैं मोदी जी की, इन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। और इंडिया के लिए बांग्लादेश क्रूशियल पार्टनर है, क्योंकि जो सार्क के थ्रू एक सब रीजनल ग्रुपिंग बनाई गई है, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान भी है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये BBN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एक छोटी सब कैटेगरी बनाई गई है सार्क के अंदर। इसलिए बांग्लादेश एक क्रूशियल पार्टनर भी है, जियोपॉलिटिकली भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। तो इसके अंडर ये हमने इनको दिए हैं 10 लोकोमोटिव्स। अब ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है दोनों कंट्रीज को, रेलवे और लैंड कनेक्टिविटी दोनों कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कैसे म्यूचुअली बेनिफिशियल कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप मैप में देख सकते हैं इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, ये मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब, तो इनकी डायरेक्टली हमें कनेक्टिविटी करनी है, तो ये चिकन नेक के थ्रू होती है। चिकन नेक क्या है, ये जो छोटा सा 22 किलोमीटर का कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो दार्जिलिंग के पास, तो इसके थ्रू ही लैंड कनेक्टिविटी हमारी हो सकती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो ये काफ़ी लंबा हमारा एक तरह से लैंड का डिस्टेंस हमें पड़ जाता है अगर यहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेंगे। तो ये जो पोर्ट है बांग्लादेश का, चिटोगोंग बोलते थे इसका, अब इसका नाम कर दिया चाटोग्राम। तो इसके थ्रू यहाँ पे अगर हम कोई भी यहाँ पे ट्रेड करना है हमें नॉर्थ ईस्ट से, तो अगर हम इस पोर्ट पे अगर डिलीवरी करा लें तो ये बहुत पास हो जाते हैं यहाँ से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना। तो इंडिया के लिए बांग्लादेश इसलिए इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश का कोई हम भूटान से या फिर यहाँ नेपाल से कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर बांग्लादेश इन 2 कंट्री से ट्रेड करना चाहता है तो ये भारत के थ्रू ही कर सकता है, तो इसलिए वो इंडिया इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लैंड कनेक्टिविटी जो कि हम बाय रोड या फिर रेलवे, ये कनेक्टिविटी बूस्ट हो, इसलिए हमने 10 इनको डीजल लोकोमोटिव्स दिए हैं। ठीक है, तो इंडिया हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इनसे एक्सेस कर सकता है थ्रू चाटोग्राम पोर्ट, और यहाँ पे एक रेलवे लाइन भी डेवलप कर रही है जो कि अगरतला, त्रिपुरा की कैपिटल, उसको कनेक्ट करेंगे हम थ्रू अखुआरा इन बांग्लादेश। ये भी इंडिया बिल्ड कर रहा है, इंडिया के ग्रांट से ये रेलवे लाइन बिल्ड की जा रही है। और ये जैसे कि बताया आपको, बांग्लादेश को नेपाल और भूटान से कनेक्ट करने में भी हेल्पफुल रहेगा। अगली न्यूज आइटम, नेपाल बैन्स प्राइवेट इंडियन न्यूज चैनल। तो नेपाल ने ऑफिशियली बैन नहीं किए थे, ये केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन जो थी नेपाल की, उन्होंने बैन कर दिए थे इंडियन न्यूज चैनल्स। तो क्या था कि पिछले महीने अकॉर्डिंग टू नेपाल जो उनके पीएम है KP शर्मा ओली, उनके अगेंस्ट एक प्रोपोगेंडा चलाया है इंडियन प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स ने। तो वो पब्लिक के अंदर इंफॉर्मेशन ना आ जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये चैनल्स को, इंडियन प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया था, एक्सेप्ट दूरदर्शन, जो कि एज पर रिपोर्ट्स उनकी नेशनल सेंटीमेंट को हर्ट कर रहे थे। ठीक है, ये मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ कि कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी जो कि इंडियन न्यूज़ चैनल पे, जो कि पीएम जो है नेपाल के, उनके अगेंस्ट थी, उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज कर रही थी इंडिया के साथ, तो इसलिए ये न्यूज़ चैनल्स को बैन किया गया था। हालांकि कुछ दिन बाद इनको, कुछ चैनल्स को इस लिस्ट से हटा दिया गया था, और ये ऑफिशियली नेपाल ने नहीं किया था, उनकी केबल टीवी जो एसोसिएशन है उन्होंने ये किया था। डायमर बाशा डैम बाय पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने, उनके पीएम ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है डायमर बाशा डैम इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये कहाँ पे है, POK में है ये डैम, यहाँ पे शुरू किया गया। और ये एक जॉइंट वेंचर है चाइना पावर का
एंड फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पाकिस्तान मिलिट्री की एक कमर्शियल आर्म है जो कंस्ट्रक्शन में डील करते हैं। तो इन दोनों के साथ मिलकर ये डैम बनाया जाएगा पीओके के अंदर, और इट विल बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट आरसीसी डैम, जो कि रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट डैम होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। ये एक 4500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और ये 2028 में बनके पूरा हो जाएगा। और ये कौन सी रिवर पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है इंडस रिवर के ऊपर, और ये डाइमर डिस्ट्रिक्ट है गिलगित बाल्टिस्तान में पीओके के अंदर, उसके अंदर डाइमर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम डाइमर है। और बाशा लिया गया है क्योंकि वहाँ पे एक जो प्लेस है उस डैम के पास, उसका नाम है बाशा, तो डाइमर बाशा डैम इन पीओके, ठीक है। और इंडिया ने इसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया है कि पीओके जो है वो इंडिया का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चाइनीज कंपनी कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो इंडिया की सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है। तो ये ऑब्जेक्शन हमने रेज किया है इस डैम के खिलाफ। तो दो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, आजाद पतान और कोहाला हाइडल प्रोजेक्ट। तो पाकिस्तान ने इनके एग्रीमेंट्स भी साइन किए थे जून में। तो ये क्या कहें, ये भी पीओके में आप मैप में देख सकते हैं, ये झेलम रिवर के ऊपर बनाए जाएंगे दोनों डैम्स, और ये एग्रीमेंट साइन किए गए हैं इनके ऊपर भी। तो ये 700 मेगावाट का है, ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट साइन किया है। और एक और कोहाला प्रोजेक्ट जो है ये 1100 मेगावाट का है, ये भी सीपैक का पार्ट, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, जो काशगार चाइना में जगह है उसको कनेक्ट करेगा ग्वादर पोर्ट से, उसके तहत ये दोनों डैम्स एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। तो इंडिया ने इन तीनों के डैम्स के लिए अपने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस दिए हैं, साइटिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ पीओके। पीओके जो है वो इंडिया का पार्ट है, तो चाइना वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, तो इंडिया ने ये ऑब्जेक्शन रेज की है। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं आज का। न्यू बिल्डिंग इनॉग्रेट की गई है मॉरिशियस सुप्रीम कोर्ट की। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि पीएम मोदी ने ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया है इसे पीएम ऑफ मॉरिशियस प्रविद जगन्नाथ के साथ इन द कैपिटल सिटी ऑफ पोर्ट लुइस। तो मॉरिशियस की कैपिटल पोर्ट लुइस है। ये मैं आपको, जब हमने वंदे भारत मिशन के बारे में जाना था, तो मैंने आपको जो इंडियन ओशन के अंदर आइलैंड स्टेट्स हैं उन सब के बारे में बताया था, तो आप भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके। तो इससे हमें दो चीजें पता चल रही हैं कि ये ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया गया था, और मॉरिशस के पीएम कौन है? प्रविद जगन्नाथ, और इनकी कैपिटल क्या है मॉरिशस की? पोर्ट लुइस। तो इंडिया ने एक 5 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने हैं मॉरिशस के अंदर अंडर स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, जिसकी की वैल्यू है 353 मिलियन यूएस डॉलर्स। ये 2016 में साइन किया गया था, और इसके अंदर 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं हमने, मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट फेज 1, और 100 बेड ईएनटी हॉस्पिटल भी बना दिया गया है मॉरिशस के अंदर। और ये तीसरा सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग जो बनानी थी हमने, वो भी इस पैकेज का पार्ट थी। तो ये भी बन गई है और ये इनॉग्रेट कर दी गई है, ठीक है। तो ये इन लाइन है विद इंडियाज विजन ऑफ सागर, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो मोदी जी की विजन है, सागर विजन, ये भी मैं आपको गवर्नमेंट मिशंस वाली जून की करंट अफेयर्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि सागर विजन क्या है इंडिया की और मोदी जी की, तो उसको भी आप देख सकते हैं तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर इंडियाज नेबरहुड के रिलेटेड करंट अफेयर्स का। यदि आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में सेकेंड पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के साथ, जिसमें हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करंट अफेयर्स देखेंगे, इंडिया से रिलेटेड क्या क्या न्यूज है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसको जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।